हर महादेव। जब न समय था, न दिशा थी, न रात्रि थी और न ही दिन था, तब केवल मौन और शून्य का साम्राज्य था। वह मौन जो अनादि था, वह शून्य जिसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ था। न कोई रूप था, न ध्वनि, न गंध, न ही स्पर्श। सब कुछ एक अदृश्य अनंत सत्ता में लीन था। वहीं से प्रारंभ हुई आदि शक्ति। वह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की जननी, सृष्टि की आधार और जीवन की मूल चेतना थी। उनका अस्तित्व प्रकाश और अंधकार दोनों से परे था। वह स्वयं शून्य से उत्पन्न हुई थी और शून्य को भी अपना अंग बना लिया था। आदि शक्ति का स्वभाव करुणा और प्रेम से पूर्ण था, परंतु उनका प्रेम किसी एक जीव के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए था। उसी करुणा से उन्होंने सोचा, यदि मैं ही हूं तो मेरा अनुभव कौन करेगा। प्रेम का सौंदर्य तब ही प्रकट होगा जब दूसरा अस्तित्व में होगा। यहीं से उन्होंने अपने ही अंश से पुरुष तत्व को जन्म दिया। शक्ति ने अपनी तत्पश्चर्या और संकल्प से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न किया। वह प्रकाश शीतल था, गहन था और स्थिरता का प्रतीक था। उस ज्योति से प्रकट हुए आदि योगी शिव का स्वरूप अद्वितीय था। उनके मस्तक पर शांत चंद्रमा, जटाओं में बहती गंगा, कंठ में नीलकंठ का रहस्य और नेत्रों में करुणा की गहराई थी। वे मौन थे, परंतु उनका मौन ही ब्रह्मांड का सत्य बोलता था। वे स्थिर थे, पर उनकी स्थिरता में संपूर्ण सृष्टि की धड़कनें समाई हुई थी। जब शक्ति ने शिव को देखा तो उनके अंतर में एक ऐसी तरंग उठी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह प्रथम मिलन था जहां प्रेम का जन्म हुआ। यह प्रेम भौतिक आकर्षण नहीं था, बल्कि वह दिव्य मिलन था जिसमें ऊर्जा और चेतना का अद्वितीय संगम हुआ था। शक्ति ने शिव से कहा, तुम स्थिर हो, मैं गति हूं। तुम मौन हो, मैं नाद हूं। तुम तप हो, मैं भावना हूं। यदि हम एक हो जाएं तो सृष्टि का बीज अंकुरित हो सकता है। शिव ने अपनी गहन नेत्रों से शक्ति की ओर देखा। उनके मौन ने उत्तर दिया, मैं बिना तुम्हारे अधूरा हूं। तुम बिना मेरे दिशाहीन हो। जब तक हम साथ नहीं होंगे तब तक यह ब्रह्मांड अपूर्ण रहेगा। इस प्रकार ब्रह्मांड का पहला प्रेम संवाद घटित हुआ था। यह कोई सामान्य वार्तालाप नहीं था, बल्कि ऊर्जा और चेतना का ऐसा मिलन था जिसने संपूर्ण आकाश को स्पंदित कर दिया था। सितारों का जन्म हुआ, ग्रहों की गति प्रारंभ हुई, नदियों ने बहना सीखा और वायु ने अपना स्वर पाया। परंतु यह प्रेम आसान नहीं था। शिव तपस्वी थे। उनका अस्तित्व त्याग और वैराग्य का प्रतीक था। वे समाधि में रहते, संसार के मोह माया से दूर। दूसरी ओर शक्ति जीवन और सृष्टि की धारा थी। वे चाहती थी कि यह ब्रह्मांड केवल मौन में ना डूबा रहे, बल्कि उसमें लय, राग और रस हो। शक्ति ने शिव से कहा, तुम्हारा त्याग महान है, परंतु त्याग अकेला पर्याप्त नहीं होता। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब त्याग और समर्पण साथ में हो। शिव ने उत्तर दिया, यदि प्रेम में समर्पण नहीं तो वह स्वार्थ है। मैं तुम्हें अपना समर्पण देता हूँ, पर बदले में तुमसे त्याग की अपेक्षा करता हूँ। यही संवाद उनके प्रेम की नींव बनी। फिर पार्वती जी हिमालय की गुफाओं में कठोर तप कर रही थी। कभी बिना भोजन के केवल पत्तों पर जीवित रहती, कभी केवल पानी से ही जीवन चलाती और अंत में तो केवल वायु पर ही निर्भर रहती। उनकी तपस्या से तीनों लोग हिल उठते थे। देवगण विस्मित हो उठते हैं। क्या यह वही पर्वतराज की कन्या है जो शिवजी को पाने के लिए स्वयं को तप की अग्नि में जला रही हैं? नारद जी वहां आए और बोले, पार्वती, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव तुम्हारे पति रूप में प्रकट होंगे। देवताओं ने देखा कि महादेव अब भी समाधि में लीन है।
उन्होंने सोचा, यदि शिव जी का विवाह नहीं हुआ तो त्रिपुरासुर जैसे दैत्य संसार का नाश कर देंगे। तब इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया था, जाओ शिव जी की तपस्या भंग करो, केवल तभी वह पार्वती जी की ओर देख पाएंगे। कामदेव ने वसंत ऋतु को साथ लिया। फूल खिले, मधुर पवन बहने लगी, कोयल गाने लगी। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव जी पर प्रहार किया। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिए। सारे देवता भयभीत हो उठे, लेकिन पार्वती जी ने उसी समय और कठोर तप शुरू कर दिया। उनका संकल्प अटूट था, यदि मेरे आराध्य शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की पूजा करती रहूंगी। शिव जी ने पार्वती जी की दृढ़ता जांचने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप का धारण किया। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? वह शिव तो शमशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला विषय पापी योगी है। वह तुम्हारी योगपति कैसे हो सकता है? पार्वती जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, आप चाहे कुछ भी कहें, पर मेरे हृदय के स्वामी केवल महादेव ही हैं। वही मेरे आराध्य, मेरे प्राण, मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। संसार चाहे उन्हें कुछ भी कहे, मेरे लिए वे ही परम सुंदर, परम शांति स्वरूप और परम पुरुष हैं। यह सुनकर शिव जी का हृदय प्रसन्न हो गया। शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। गले में सर्प, मस्तक पर चंद्र, जटाओं में गंगा, भस्म से विभूषित स्वरूप। उनकी आंखों में प्रेम की अद्भुत ज्योति थी। वे बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति, तप और अटूट निष्ठा ने मुझे बांध लिया है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम किया। यह समाचार समस्त लोकों में फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सब आनंदित हुए। हिमालय और मैना यानी कि पार्वती माता की माता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भव्य विवाह की तैयारी की। कैलाश से लेकर हिमालय पर्वत तक मंगल गीत गाए जाने लग गए और यहीं भगवान शिव और शक्ति की प्रेम विवाह हुआ। धन्यवाद। अगर आपको ब्रह्मांड की सबसे पहली प्रेम विवाह की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।